दोस्तों, स्वागत है आपका एग्जाम फ्यूचर पॉइंट में। इस वीडियो में हम आपको दो बड़ी खबरें बताएंगे। तो दोस्तों, भारत के हथियारों का डंका पूरी दुनिया में बज रहा, लेकिन दूसरी तरफ भारत अपनी सेना को भी लगातार ताकतवर बनाने के लिए एक से बढ़कर एक हथियारों का प्रदर्शन कर रही है। इस बीच भारतीय सेना ने हाल ही में अपने एक शानदार हथियार का प्रदर्शन किया। ये लाया तो गया था सोवियत संघ से, लेकिन इसे भारत में ही अपग्रेड करके और खतरनाक बना दिया गया। इस दोनाली ऑन-टू कैनन का नाम है जिनी तनाया उस्ता नोएका का। भारतीय सेना के पास ऐसे करीब 470 हथियार हैं। इन्हें सोवियत संघ से खरीदने के बाद में भारत में ही अपग्रेड किया गया है। इसमें इलेक्ट्रो ऑप्टिकल फायर कंट्रोल सिस्टम लगाया गया है, ताकि ये दुश्मन को ट्रैक कर सके, पहचान कर सके, हमला कर सके। भारतीय सेना ने उसका वीडियो भी जारी किया है। चलिए अब जानते हैं क्या है इसकी पूरी खासियत। दरअसल इसका पूरा नाम है JDU 23 मिलीमीटर एंटी एयरक्राफ्ट गन सिस्टम। इससे कम ऊंचाई पर उड़ रहे आसमानी खतरों को खत्म किया जा सकता है। ये गन सिस्टम गैस कॉन्फ्लेटेड एक्शन पर काम करती है। एक 1210 सिस्टम का वजन 0.95 टन है। लंबाई 10 मीटर होती है। इसमें नली की लंबाई 6.5 फीट है, यानी लंबी दूरी तक इसके गोले हमला करने में सक्षम है। पूरे सिस्टम की चौड़ाई 9.5 फीट, ऊंचाई 4 फीट है। इसे चलाने के लिए 2 लोगों की जरूरत होती है, एक गनर और दूसरा कमांडर। इसमें 23 मिलीमीटर कैलिबर के गोले लगते हैं। यह -10 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर +90 डिग्री तक के कोण पर दुश्मन पर हमला करने में सक्षम है, वह भी 360 डिग्री घूमती हुई। यह हथियार 1 मिनट में 2000 गोलियां दाग सकता है। 2 किलोमीटर तक यह एकदम सटीक हमला करने में सक्षम है। गोलियां 50 राउंड की बैच के तौर पर लगाई जाती है। इसमें 4 तरह की गोलियां लगाई जा सकती हैं, जैसे BZPOS, COF, ZT और SPDSP। इसमें सबसे कम स्पीड में BJP चलती है, पर 970 मीटर प्रति सेकंड की गति से दुश्मन की तरह बढ़ती है। वही FZ और MGT 98 मीटर पर सेकंड की स्पीड से बढ़ती है, जबकि सबसे तेज गोली APDSC है। यह 1220 मीटर प्रति सेकंड की गति से दुश्मन की ओर बढ़ती है। अच्छी बात यह है कि इसे किसी भी गाड़ी पर लगाया जा सकता है, या फिर इसे आप सीमा पर तैनात कर 2 ट्रक से बांध कर ले जाया जा सकता है, या फिर विमान में लूट करके ऊंचाई वाले स्थान पर पहुंचाया जा सकता है। भारत में मौजूद इस हथियार में से 320 तो खींच कर तैनात करने वाले सिस्टम है, जबकि बाकी बचे हथियार ट्रकों पर तैनात है। खैर, चीन हो या पाकिस्तान, भारत की तरफ दुश्मनी की नज़र रखने वाले देशों को ये बात समझ में आ जाना चाहिए। दुनिया की 2 महाशक्तियों यानी रूस अमेरिका का कोई एक घनिष्ठ मित्र है तो वह है भारत, और भारत के एक इशारे पर दुनिया के किसी भी हिस्से में कभी भी बड़ा खेल हो सकता है। इसलिए दुश्मन को चुपचाप अपने देश की समस्याओं पर ध्यान देने की जरूरत है। भारत के आंतरिक मामलों में नहीं पड़ना चाहिए। दूसरी खबर की तो दोस्तों, मालदीव के राष्ट्रपति की टेबल पर जैसे ही कर्ज वाली फाइल पहुंची, वैसे ही मालदीव के राष्ट्रपति की अकड़ ढीली हो गई और शुरू हो गया बैठकों का दौर, क्योंकि अब मालदीव्स के राष्ट्रपति को फिर से भारत के साथ संबंधों को सुधारना है। मालदीव की मौजूदा सरकार अब इस दिशा में काम कर रही है कि कैसे भारत के साथ अपने संबंधों को फिर से ठीक किया जाए, क्योंकि भारत का बकाया मालदीव्स को समय रहते ही चुकाना है, वरना कर्ज का बोझ बढ़ चला जाएगा। मालदीव के पास कर्ज वाली फाइल पहुंची तो मालदीव के राष्ट्रपति ये देखकर हैरान हो गए कि इस कर्ज को चुकाए कैसे, और अब इसी पर मालदीव के पूर्व राष्ट्रपति की तरफ से सलाह मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मोइज्जू जी के लिए भी पहुंच गई। मूवी के लिए पूर्व राष्ट्रपति ने कहा कि उन्हें अपनी जिद छोड़कर आर्थिक चुनौती से निपटने के लिए पड़ोसी देश भारत से बातचीत करनी चाहिए। ये बयान मालदीव के पूर्व राष्ट्रपति अब्राहिम मोहम्मद शोले का था।
शोले की यह टिप्पणी ऐसे समय में आई जब मालदीव्स के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जू को दुनिया भर में चीन समर्थक नेता के तौर पर देखा जा रहा है और वह चीन से भारी भरकम कर्ज लेने की तैयारी में है। इब्राहिम चोली ने मालदीव को कर्ज चुकाने के लिए कुछ राहत देने की अपील भी की। शोले ने आगे कहा कि मैंने मीडिया रिपोर्ट में देखा है, जिससे पता चलता है कि मोदी जी कर्ज की डिस्ट्रक्चर के लिए भारत से बात करना चाहते हैं। बता दें, सितंबर 2023 में राष्ट्रपति चुनाव में शोले को हरा दिया था। मालदीव की मीडिया से चर्चा करते हुए शोले ने कहा कि मालदीव के सामने जो आर्थिक चुनौतियां खड़ी है, उसमें कहीं भी भारत के कर्ज का रोल नहीं है। कर्ज के मामले में सबसे पहले चीन आता है। मालदीव पर चीन का 18 बिलियन मालदीवियन रुपया का कर्ज है, जबकि भारत का महज 8 बिलियन मालदीवियन रुपया। भारत के मामले में मालदीव को 25 साल के अंदर भुगतान करना है। हालांकि मुझे लगता है कि हमारे पड़ोसी हमारी मदद करेंगे, लेकिन इसके लिए हमें जिद छोड़नी होगी और बातचीत करनी होगी। ऐसी कई पार्टियां हैं जो हमारी मदद कर सकती हैं, लेकिन मुइज्जू समझौता ही नहीं करना चाहते। पूर्व राष्ट्रपति ने स्पष्ट तौर पर कहा कि यहाँ जरूरी है। पूर्व राष्ट्रपति ने आगे ये भी कहा कि सरकार जनता को धोखा दे रही है। एमएडीपी सरकार के समय शुरू की गई परियोजनाओं को दोबारा शुरू कर रही है। उन्होंने भारत के सैन्य कर्मियों को लेकर के भी बयान दिया तो लेने मालदीव में मानवीय और चिकित्सा निकासी के लिए उपयोग किए जाने वाले 3 विमान प्लेटफॉर्म पर तैनात 28 भारतीय सैनिक कर्मियों को 10 मई तक पूरी तरह से वापस बुलाने की मांग की। बता दें, भारत और मालदीव के बीच विवाद तब बढ़ गया जब मालदीव ने भारत के सैन्य कर्मियों को वापस भारत भेजने के लिए कहा था। इसके साथ ही मालदीव के राष्ट्रपति चीन के दौरे पर पहुंचे। तकरीबन 20 एमओयू साइन किया, जिसका अब तक कोई सार्वजनिक जिक्र भी नहीं हुआ। तुर्की से आए ड्रोन मालदीव के भारत के खिलाफ मोर्चे को दिखाने के लिए काफी था। मालदीव ने पिछले कुछ महीनों में भारत के खिलाफ बहुत कुछ कर लिया है और अब भारत से मदद की उम्मीद। दोस्तों, वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। और मालदीव के राष्ट्रपति मुइज्जू जी के बारे में आपकी क्या राय है? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और तो सब्सक्राइब जरूर करें।